जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे शेरावाली माँ। 10वां अध्याय का शुभ का वध। 10वां अध्याय माँ दुर्गा सतपति का पाठ है। माँ दुर्गा शेरावाली 10वां अध्याय का आज पाठ प्रारंभ हो रहा है। मित्रों, श्रद्धालुओं, भक्ति श्रद्धा माँ भगवती की श्रद्धा रखने वाले माँ भगवती की महिमा को वर्णन सुनने वाले सभी भक्तों को जय हो। माँ भगवती की स्तुति की जय हो, माँ देवी की जय हो। 10वां अध्याय का शुभ का वध। जो आज हम 10वां अध्याय का महत्व को बताता हूँ, जो माँ दुर्गे भवानी को हाथ जोड़ के नमस्कार है और प्रणाम है। हे माँ देवी चंडिके, हे माँ दुर्गे, हे भवानी माँ, आपका महिमा आपका वर्णन सुनते हुए माँ मेरे जीवन में सारी दुखों का नष्ट हो जाता है और शत्रु भी नष्ट हो जाती है। हे माँ भवानी, आपका महिमा का वर्णन और कथाओं में सुनाता हूँ सभी मित्रों को। जो ध्यान पूर्वक सुनते हैं और शांति से सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। 10वां अध्याय शुभ वध। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति रूपा भगवती कामेश्वरी हृदय में चिंतन करता हुए तब पाए हुए सर्वगण से समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोरथ हाथों में धनुष, बाण, अखंड पास और शूल धारण किए हुए हैं। श्री जी कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का सहारा होता जान शुभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तुम बल के अभिमान में आकर झूठे मूठे घमंड न दिखाओ। तुम बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियां के बल का सहारा लेकर लड़ती है। दूसरे स्त्रियां को बल को सहारा लेकर तुम लड़ती हो। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, यह मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझे ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्राह्मणी आदि मस्त देवी अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी अश्रव शक्ति अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेली हूँ। माँ सब रूपों को अकेले ही अपने ही शरीर में प्रवेश कर लिया। कहे कि देख, मैं अकेला हूँ। इस प्रकार से शुभ को कहे, मैं अपनी श्रेष्ठ अपने रूपों को उपस्थित ही, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेली हूँ। युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थित हो जाओ। श्री जी कहते हैं, तदंतर देवी और शुभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्र और तरुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र शस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुभ ने उसके निवारण अस्त्र द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाया, उन्हें परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। माँ देवी की जय हो, माँ दुर्गे भवानी की जय, माँ अंबिका की जय हो। नष्ट कर डाला। तब उस असुरों ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर
धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथों की शक्तियों भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों को स्वामी शुभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए हाथों से तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरण के समान उज्जवल ढाल और तलवारों को तुरंत काट दिया। फिर उससे दैत्यों के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए अज्ञात हो गया। भयंकर मुद्गार हाथ में लिया। उससे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गार भी काट डाला। तीस पर वही असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपट। उससे दैत्यराज ने देवी के छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में चाट चढ़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस पूर्वक उठकर खड़े हो गए। फिर वह उछल और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध में पहले सिद्ध और मुनियों का विस्मल डालने वाले हुआ है। फिर अंबिका ने शुभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उससे उठकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक के जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टमत दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल धार से घातक होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए शुभ के गए और वह समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों सहित समुची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हुआ एवं पूर्ण अवस्था स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वस्थ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूत्र का मेघ और उत्काल पात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उसे दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। हे माँ भवानी, उस समय शुभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं को हृदय हर्ष से भर गए। सब देवताओं को हर्ष से बढ़ गए और गंधर्वन मधुर गीत गाने लगे। गंधर्व लोग दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सरा नाचने लगे। अप्सरा भी नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभाव उत्तम हो गई। अग्निशाल की झुबी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं को भयंकर शब्द शांत हो गया। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे मंत्रवली कथा के अंतर्गत देवी महात्मा माया
सुबध नामक 10वें अध्याय पूरा हुआ। जय माँ भवानी शेरावाली माँ।